हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री का ये पहला पोएम जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोएम के जो लेखक हैं वो रॉबर्ट फर्स्ट हैं, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और इसका हिंदी अर्थ, साथ ही साथ इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया और इसके MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। तो पोएम की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो इस पोएम के हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है ये क्या है कि कभी किसी इंसान की जो मनोदशा है, किसी मनुष्य की जो है मनोदशा है वो एक छोटी सी चीज़ से भी चेंज हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये छोटी चीज़ किसी के मतलब हृदय में खुशी ला सकती है, उसके बारे में ये पोएम जो है बेस्ड है, उसके ऊपर ये पोएम रखी गई है। तो यहाँ पे पोएम में क्या है तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें बहुत छोटे जो है 2 ही स्टैंजा हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो स्टैंजा है हमारा ये है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इस पोएम को हम लोग इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। बहुत छोटी सी पोएम है ये। द बे ऑफ क्राउ शूक डाउन ऑन मी। यहाँ पे बोला जाता है कि कभी जो है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे क्या होता है, खड़ा हुआ होता है। आगे है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब क्या होता है कि वृक्ष पर बैठे हुए कौए ने क्या काम किया कि वृक्ष को कोया क्या कर दिया, हिला दिया। किसको हिला दिया? वृक्ष के पेड़ को हिला दिया। वृक्ष को मतलब हिला दिया देता है। तो बर्फ़ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बर्फ़ के जो कण होते हैं वो उसके ऊपर जो है गिरे। यानी क्या होता है कि इसमें जैसे द वे ऑफ क्राउड शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी एक वृक्ष के पेड़ के नीचे क्या होता है, वो खड़ा हुआ होता है, एक कौवा उस पर होता है, वो क्या काम करता है, उसके जो है उसको हिला देता है। तो बर्फ़ के जो कण, जो बर्फ़ जमी हुई है वो उसके कण उसके ऊपर गिर जाते हैं। अब इसमें देखिएगा दूसरा स्टैंजा क्या है, ही गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। अब वो क्या करता है, मेरे हृदय को क्या करता है, यहाँ पे कभी की जो है वो मनोदशा को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, उसके हृदय को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। और यहाँ पे क्या होता है, कौआ जो ऊपर से जो कौए ने जो बर्फ़ गिरा दिया है, इससे क्या होता है कि कभी की जो मनोदशा है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और जो उसके अंदर दुख होता है वो क्या होता है, दुख भी उससे निकल जाते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है, इस स्टैंजा का जो मीन्स है वो यही है कि किसी दुखी व्यक्ति को भी जो एक छोटी चीज़ जो है वो क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, खुश कर सकती है। तो ये कुल मिला के ये पोएम है। तो ये इस तरीके से इसका ये अर्थ है। बहुत छोटी सी पोएम है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके स्टैंजा भी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक जो स्टैंजा आता है करने के लिए 4 नंबर में आता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, मतलब उसी में से आपको करने हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या करना है कि इसके जो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ये याद करना है। रॉबर्ट फर्स्ट इसके जो पोइट हैं ये याद रखना है। तो ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो आप हर पोएम का याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी है। जितनी भी पोएम्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक में ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इनके जो पोइट हैं, राइटर हैं, चाहे इवन प्रोज की भी बात करूँ तो सबके जो राइटर हैं या फिर इनके पोइट हैं वो सब याद कर लीजिएगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आता ही रहता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इससे बेहतरीन है कि हमने वीडियो बताई किसी भी स्टैंजा के क्वेश्चंस, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला स्टैंजा है, द वे ऑफ क्राउड शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अभी इसका जैसा कि हमने अर्थ देखा कि कभी जो होता है वो एक मतलब पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या होता है, खड़ा हुआ होता है। और एक जो कौवा है वो क्या काम करता है, वो उसके पेड़ को क्या हिला देता है, जिससे कि कभी के ऊपर जो है वो बर्फ़ गिर जाती है। तो ये इसमें अर्थ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें ये पूछा है, वेयर वाज पोइट स्टैंडिंग, यानी जो लेखक है वो कहाँ पे खड़ा था। तो इसका आंसर है द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, उसके नीचे खड़ा होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे वो क्या होता है, खड़ा हुआ होता है। इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। तो इसका हमारा आंसर है सिटिंग ऑन द ट्री, यानी जो कौवा जो होता है वो किस पे बैठा होता है, पेड़ पर बैठा होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल, बर्फ़ के कण कहाँ गिरे थे, यानी बर्फ़ के जो कण थे वो कहाँ पे गिरे थे। तो इसका आंसर है फेल स्नो फेल ऑन द पोइट, यानी जो बर्फ़ के जो कण थे वो कभी पर गिरे, मतलब कभी के ऊपर गिरे, ऐसा कह सकते हो आप। चौथा क्वेश्चन है, अंडर
विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, यानी यहाँ पे बताता है लेखक कौन से पेड़ के नीचे बैठा था, यानी जो लेखक है वो कौन से पेड़ के नीचे बैठा था आपको बताना। पोइट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी किसके मतलब जो है जो कवि है वो किसके कौन से पेड़ के नीचे बैठा था, इसमें ये पूछा है। पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और जो कवि है वो सफ़ेद पुष्प वाले विशैले पेड़ के नीचे जो है वो क्या होता है, खड़ा था। इसमें हमारा दूसरा स्टेंजा है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रीड। तो ये इसका हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है इसमें, डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या लेखक बाकी के दिनों में खुश रहा, यानी इसमें पूछा डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, और क्या लेखक जो है कभी क्या लेखक बाकी दिन में खुश रहा था, तो ये इसमें पूछा है। तो इसका हमारा आंसर होगा द पोइट रिमाइंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कभी बाकी दिन से प्रसन्न रहा, यानी बाकी जो दिन थे उससे क्या रहा, वो प्रसन्न रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा वाला हमारा, विच पार्टिकल्स डिड द क्राउ शेक डाउन, यानी कॉय ने किसके कड़ जो है वो नीचे गिराए। तो द क्राउ शोक डाउन द पार्टी सिल ऑफ स्नो, यानी कौए ने किसके कौन से कड़ गिराए थे, यानी बर्फ़ के जो वो टुकड़े, बर्फ़ के कड़ जो है उसने गिराए थे। बाई हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज बाई, तो इसमें बताना है कि कवि किसके मतलब कविता किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो इसको आप बहुत अच्छे से द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट फर्स्ट, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो कवि जो पोएम है ये रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये हो गए इसके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आंसर। और आपको हम लोग एक चीज़ और बता दें कि इसमें सेंट्रल आइडिया आपका आता है 4 नंबर में, उसमें आप पोएम भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो नया सिलेबस है, उसमें आपको सेंट्रल आइडिया आपको कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है हमारा सेंट्रल आइडिया, तो इसमें है द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंज वंस एटीट्यूड। यहाँ पे क्या होता है कि कभी किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी कविता जो है वो यहाँ पे छोटी चीज़ों को मतलब किसी की ज़िंदगी, छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए के महत्व को क्या करती है, वो व्यक्त करती है। आगे है द पोइट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लेक्स, यानी कभी बर्फ़ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है, यानी कभी क्या करता है बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनकी क्या करता है, वो सराहना करता है। विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट फॉर बीइंग वेस्ट अवे, यहाँ पे बताता है कि जिससे उसकी जो मनोदशा है, उसके जो सोचने की जो मनोदशा है वो क्या हो गई है, पूरी तरीके से मतलब बदल गई है, और कई कीमती जो क्षणों को बर्बाद होने से उसे क्या कर दिया है, बचा लिया है। जैसा कि वो खाली बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, तो अब उसकी दशा जो है वो क्या हो रही है, बदल गई है। आगे है इसमें द क्राउ शेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यहाँ पे क्या होता है कि हेमलॉक का जो पेड़ से बर्फ़ के जो धूल को कौआ जो है वो हटा देता है। आगे है द सेम वे वन और कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट, तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है जो किसी के दिल या हृदय को दुख से वो जो दूर कर सकता है, तो इसी प्रकार कोई किसी के हृदय को जो है मतलब क्या कर सकता है, दुख से जो है दूर कर सकता है। तो ये पोएम का हो गया। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार ये पोएम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मतलब जो MCQ टाइप्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी बात कर लेते हैं। टाइप्स की हम लोग बात करें, हु शेक डाउन द हेमलॉक ट्रीज, यानी कौन जो है वो पेड़ को जो है जिसने मतलब हेमलॉक के ट्री को जो है हिलाया था, तो वो क्राउ था, कौवे ने हिलाया था, ठीक है, कौवे ने हिलाया था। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फेल ऑन द पोइट, तो इसका जो आंसर है हमारा वो है बी, मतलब कवि के ऊपर जो है वो क्या गिरा था, तो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के और धूल के जो कण उसके ऊपर गिरे थे। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर, यानी पोइट का जो है शुरू में कैसा उसका मूड था, तो इसका मूड जो इसमें राइट आंसर उसका जो क्या होगा वो होगा हमारा सी, यानी सैड था, वो कैसा था, दुखी था। आगे है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, यानी क्या इफेक्ट पड़ा जब वो जो उसके बर्फ़ के जो टुकड़े थे, जो कण थे वो उससे ऊपर गए, तो उस पर मतलब जो क्या इफेक्ट पड़ा
राइट आंसर होगा चेंज हिज मूड। तो उसका क्या होता है, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज हिज, इसका ए जो है राइट आंसर है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, यानी पोइट ने जो है वो क्या बचाया। हमारा इसमें ये 5वां वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो डी इसका राइट आंसर है, इसमें है सम पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन का कुछ भाग जो है उसने बचा लिया। जो समय था वो जो बर्बाद करा था वो उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अच्छा, इसमें अगला है हमारा 6 नंबर, द पोइट सेज ऑफ ए डे आई हैड ruined, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ruined। तो इसमें क्या पूछा है कि आई हैड ruined, इसका जो है मीन्स क्या है, ऑफ ए डे इसका जो मीन है वो क्या है। तो इसका जो मीन्स की हम लोग बात करें, यानी इसका मतलब क्या है वो पूछा है। तो इसका मतलब है हेल्ड इन ए रिग्रेट, यानी पश्चाताप, यानी पश्चाताप करना, ये जो चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी जो है इसका राइट आंसर होगा 6 नंबर का। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो हमें बतानी है, वो इसकी क्या है। तो इसकी राइमिंग स्कीम, इसमें राइट आंसर हमारा बी है। तो ए बी सी डी, ये इसका बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, हम लोग बात करें इसके 8 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सा, मतलब जो है इसमें फिगर ऑफ स्पीच इसमें पूछा है, यानी कौन सा अलंकार है, आपको ये इसमें बताना है, सेव्ड एंड सम पार्ट्स। तो इसमें इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा पूछा है, एलिट्रेशन। मतलब इसमें क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या होता है, रिपीटेशन, बार बार जो चीज़ों की जो रिपीटेशन होती है, मतलब बार बार, तो उस चीज़ में हम लोग लगाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देंगे। नमा क्वेश्चन है, उसकी बात करें, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी ये नेचर की जो है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, पावर को, शक्ति को। और इसमें हमारा 10वां वाला क्वेश्चन है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, ये कौवा और ये जो आपका हेमलॉक ट्री है ये किसके प्रतीक हैं। तो ये किसके हैं, दुख के प्रतीक हैं। मतलब किसके प्रतीक हैं, ये दुख के प्रतीक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी